गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। आज हम एक नई क्रॉप के बारे में बात करेंगे। मेज। मेज आप सभी जानते हो, इसका नाम हिंदी में मक्का जिसे हम बोलते हैं। तो इसकी ओरिजिन, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, वेराइटीज़, कल्चर प्रैक्टिसेस के एंड ईल्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं वर्नाकुलर नेम्स कि इसको डिफरेंट एरियाज़ में किस किस नाम से बोला जाता है। भुट्टा बंगाली में बोला जाता है, मकाई गुजराती, मक्का हिंदी, मराठी, ओरिया तीनों लैंग्वेज में इसको मक्का बोला जाता है। मूसिकिनु जोला कन्नड़ में, मकाई कश्मीरी, चोलम मलयालम, मक्का चोलम तमिल, मोका जोनलू तेलुगु में बोला जाता है। बेसिकली फर्स्ट हम इसकी बात कर लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम जियामेज और ये ग्रेमिनीसी फैमिली से बिलोंग करता है। और ओरिजिन जो इसका देखा गया है वो मेक्सिको और अमेरिका दोनों को माना जाता है, बट बेसिकली फर्स्ट इम्पोर्टेंस मेक्सिको को दी जाती है। ओरिजिन द प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मेज इज कंसिडर्ड बाय मोस्ट ऑथोराइज्ड to be the Central America and Mexico, where many diverse type of maize and are found. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। मेज इज कल्टिवेटेड। जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है कि ये मतलब कितने हेक्टेयर पर ग्रो की जाती है, कितना इसका प्रोडक्शन हो रहा है, वर्ल्ड में कौन से नंबर पर है, कहाँ कहाँ पर ग्रो की जाती है, मोस्टली कौन कौन सी कंट्रीज़ में, कौन कौन से स्टेट में। मेज इज कल्टिवेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड फ्रॉम 58 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड टू 40 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। द क्रॉप सेपरेट्स एंड कल्टिवेटेड ओवर 139 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एरिया एंड अराउंड 600 मिलियन टन ऑफ मेज इज प्रोड्यूस। लगभग इसको 139 मिलियन हेक्टेयर एरिया पर ग्रो किया जाता है और लगभग इसका जो उत्पादन है वो 600 मिलियन टन है। क्रॉप ऑक्यूपाइज द थर्ड पोजीशन नेक्स्ट टू राइस एंड व्हीट इन एरिया एंड प्रोडक्शन। यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, मेक्सिको, इंडिया, रोमानिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया आर सम ऑफ इम्पोर्टेंट कंट्रीज देयर कल्टिवेटेड मेज क्रॉप। इन इंडिया, भारत देश में कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर मक्का की खेती या मेज़ की फार्मिंग की जाती है? राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, जे&के, हिमाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर इम्पोर्टेंट स्टेट्स प्रोड्यूस मेज। लगभग भारत के सभी एरिया में इसकी फार्मिंग की जाती है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। इट इज़ स्टेपल ह्यूमन फूड। बेसिकली आप सबको पता है कि ह्यूमन और एनिमल्स के लिए भी हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे एरियाज़ में जो मेन पर्पज़ है चपाती के रूप में इसको यूज़ में किया जाता है। उसके बाद एनिमल की मैं बात करूँ तो हरे चारे के लिए इसको पूरे साल भर ग्रो किया जाता है। फीड फॉर लाइव स्टॉक, फॉर फर्मेंटेशन एंड मैनी इंडस्ट्रियल यूजेज। देखो इसके यूजेस क्या हैं, इसमें पाया जाता है स्टार्च। अब स्टार्च और एक और फ्रक्टोज जो शर्करा होती है, तो जितने भी आपके बेवरेज से या फिर जितने भी स्वीट लिक्विड आते हैं मार्केट में, जैसे कि रियल जूस हो गया, तो जो जूस होता है तो उसमें जो स्वीटनर्स होते हैं तो उसको एक केमिकल कंपोजिशन, ऐसा नहीं है कि वो शुगर ऐड करते हैं, नहीं, वो क्या करते हैं केमिकल्स ऐड करते हैं, फ्रक्टोज ऐड करते हैं, स्टार्च ऐड करते हैं, ऐसे कुछ आर्टिफिशियल जिसको हम बोल सकते हैं या सिंथेटिक्स हम बोल सकते हैं, जिससे वो स्वीट एक मीठापन जो आपके उसमें आता है, रियल वगैरह जो जूसेस वगैरह आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज़ हैविंग एविडेंट स्टार्च 65%, लगभग इसमें 65% स्टार्च पाया जाता है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ मिलिंग। वेट मिलिंग प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल स्टार्च लाइक स्वीटनर्स, जो भी मैं जस्ट आपको बताया हूँ। आल्सो प्रोड्यूस वेरियस मॉडिफाइड मेज स्टार्च फॉर पेपर लेमिनेशन, टेक्सटाइल रेप, साइजिंग एंड लॉन्ड्री फिनिशिंग। ड्राई मिल्ड प्रोडक्ट्स आर एनिमल फीड। जानवरों के लिए चारा
या जिसको हम वो एक खल वगैरह जो आती है जिसको हम बोलते हैं वो यूज़ कर सकते हैं ब्रीविंग। और बेसिकली फर्स्ट मैं एक बात करूँ तो जैसे कि पोल्ट्री फार्म के लिए भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है मुर्गियों के लिए ये। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट सीरियल्स, नॉर्मल जिसको बॉडी वेट लूज़ करना होता है या फिर जो बिल्कुल लाइट लाइट ब्रेकफास्ट लेना चाहता है तो ओट्स वगैरह के रूप में भी इसको लेता है। अदर फूड इन इंडिया, ड्राई मिलिंग इज़ द predominant process for flour and animal feed. Fermentation and distilling industries and composite flours in the new millennium, it is an alternate crop to rice and wheat. About 35% प्रोडक्शन इज़ कंज्यूम बाय ह्यूमन, लगभग जितना भी उत्पाद होता है उसका 35% ह्यूमन्स यूज़ करते हैं, 25% पोल्ट्री। जो भी मैंने जस्ट आपको बताया कि पोल्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉर्न को या मेज़ को बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है एज अ फीड। एंड कैटल फीड 15%, फूड प्रोसेसिंग लगभग 15% फूड प्रोसेसिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जिससे इसका लगभग इसमें 5% ऑयल कंटेंट भी पाया जाता है। और उधर से पॉपकॉर्न आपका देख लो, तो बहुत सारी चीज़ें कि मार्केट में जैसे पॉपकॉर्न के पैकेट आते हैं तो एक तरीके से प्रोसेसिंग वाला पार्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेज ग्रेन्स टाइप, कौन कौन से टाइप्स के आपके ग्रेन्स होते हैं। फ्लिंट कॉर्न फर्स्ट, जिया मेज इंड्यूरेटा, एंटायर आउटर पोर्शन ऑफ कर्नल इज़ हार्ड स्टार्च, जो ग्रेन का जो आउट वाला पार्ट होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, हार्ड। फ्लिंट कम्स इन मैनी कलर्स सच एज वाइट, येलो, रेड, ब्लू और दियर वेरिएबल। जो आउटर पार्ट्स होता है ग्रेन का वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके कलर में आता है। डेंट कॉर्न जिया मेज, जिया मेज इंडेंटेटा, about 95% of production in USA is डेंट कॉर्न, लगभग 95% डेंट कॉर्न का प्रोडक्शन कौन करता है, यूएसए करता है। हार्ड स्टार्च इज कन्फाइंड टू कर्नल्स ओनली, द एमाइलोज ऑफ सॉफ्ट स्टार्च इन द कोर कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर द grain is dried, producing characteristic dent in the top of kernel, may be yellow, white and red color of kernel। आपने जैसे देखा होगा कि मक्का के जो सीड्स होते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न जिया मेज सेकेरेटा, grown for food and harvested at 70% moisture content, because of the we use the sweet corn as a vegetables as a raw use। जैसे कि हम क्या करते हैं, जो आपकी स्वीट कॉर्न आती है उसकी वेजिटेबल्स भी हम बना सकते हैं या उसको आप डायरेक्टली भी खाने के लिए यूज़ कर सकते हो। 70% मॉइस्चर इसीलिए उसको रखा जाता है। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अबाउट 20% ऑफ ड्राई मैटर इज शुगर कंपेयर टू 3% इन डेंट कॉर्न। इट इज़ आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी और ए। स्वीट कॉर्न है जो आपका मतलब विटामिन सी और ए का बहुत अच्छा स्रोत माना गया। फ्लावर कॉर्न जिया मेज एमाइलेशिया, जिसको मैक्सिमम इंडिया में चपाती बनाने के लिए या आटे के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। ग्रोन फॉर फूड एंड हार्वेस्टेड एट 70% मॉइस्चर कंटेंट, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। Kernel is flour corn. Kernel is largely composed of soft starch with little or no hard starch. Kernels are easy to grind. पीसने में इनको बहुत आसानी होती है। Primarily used by native of Andean highlands of South America. साउथ अमेरिका का जो एक पार्ट है वहाँ पर इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद पॉपकॉर्न, बेसिकली जिया मेज इवर्टा, इट इज़ अ कर्नल इज स्मॉल। इसके जो दाने होते हैं बिल्कुल कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। आपने देखा ही होगा घर पे भी आप जैसे पॉपकॉर्न बनाते हो तो विद जो बिल्कुल माइनर से होते हैं। एंड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फ्लिंट कॉर्न, और इसके दानों की चमक बहुत एक्सट्रीम होती है। व्हेन हीटेड एट 170 डिग्री, आपको लगभग कितना टेम्परेचर चाहिए, लगभग 170 डिग्री। द ग्रेन स्वेल्स
and bursts and turning inside out. At this temperature, the water held in the starch turns to steam and the pressure cause the explosion. देखो जब पॉपकॉर्न बनता है तो कैसे बनता है, जब लगभग 170 डिग्री आप क्या कर दो उसके टेम्परेचर, अब जितना भी उसमें मॉइस्चर कंटेंट है या जितना भी स्टार्च है वो बर्न या चेंज होकर स्टेम होकर वो किसमें प्रेशर, द प्रेशर कोज ऑफ एक्सप्लोजन, वो फूलेगा अंदर से और आपका जो मेज़ है वो किस में बदल जाएगा, पॉपकॉर्न में. दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव क्रॉप, एक्सपेंसिव टाइप ऑफ मेज, पॉपकॉर्न फॉर बॉयज़. Vexicon, Ziamage, सेरेटिना. ड्यू टू वैक्सी अपीरियंस ऑफ द कर्नल, इसका जो दाना है वो किसकी तरह दिखता है, मोम की तरह. इट इज़ अ कॉल्ड एज वैक्सिकॉन. द स्टार्च इज एंटायरली amylopectin, various dent has 78% and 22% amylose. Hybrids of Vexi are raw material for wet milling, starch industry for textile and paper sizing and corn oil. देखो जो ये जैसे कि जितने भी लिक्विड्स, स्वीट लिक्विड्स बनाते हैं तो उसके उसमें जो फ्रक्टोज जो स्वीटन या मीठापन लाने के लिए जितने भी, देखो जो मेज़ है बेसिकली उसमें स्वीटन्स जो होता है या मीठापन जो होता है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, उसका जैसा बिल्कुल केमिकल कंपोजिशन है उसको आपकी जो लिक्विड्स है, स्वीट लिक्विड्स, रियल जूसेस वगैरह जितने भी आते हैं या फ्रूटी हो गई, मज़ा हो गई, आपके कोको कोला या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लिक्विड के लिए हम लेते हैं, तो उसमें वैक्सीकोन का यूज़ किया जाता है. उसको एक वे में या उसका एक प्रोसेसिंग, एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको कैसे चेंज करना है कैसे नहीं करना है. उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट. सोइल रिक्वायरमेंट, डीप फर्टाइल इनऑर्गेनिक मैटर एंड वेल ड्रेन्ड सोइल्स आर द मोस्ट प्रीफर्ड वंस फॉर द क्रॉप. कौन सी, ऑर्गेनिक मैटर में रिच होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, आपको डीप फर्टाइल होना चाहिए, मतलब प्योर. कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक अच्छी मृदा की या एक गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल्स की यहाँ पर क्या आपको नीड होती है. मेज कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल टाइप्स, डिफरेंट टाइप की इसमें आपको ग्रो कर सकते हो. द सॉइल शुड बी मीडियम टेक्सचर्ड विद गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए. द क्रॉप इज वेरी सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग and since it is mainly grown during rainy season, care should be taken to assure that water does not stand on the soil surface for more than 4 to 5 hours. लगभग जो पानी है वो आपका कितनी देर तक होल्ड नहीं होना चाहिए, 4 to 5 आवर्स तक सरफेस पर. लोमी एंड silty loam soils and silty clay loam soil having fairly permeable subsoil is ideal soil type. सबसे बेस्ट जो टाइप माना गया है कौन सा है, लोमी और सिल्टी लोम सॉइल और सिल्टी क्ले लोम सॉइल. Thus, the ideal soil is neither clayey or sandy and has a pH between 6.5 and 7.5. लगभग pH जो कितना होना चाहिए, 6.5 to 7.5 के मिडिल में. With an exchangeable capacity of around 20 milli equivalent per 100 gram, base saturation of 70 to 90%, bulk density about, ये ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा इस सॉइल के लिए. उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट. बेसिकली क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट जैसे कि मेज़ में बात करते हैं, मेज रिक्वायर्स 9 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग फॉर प्लांटिंग टू इमरजेंस. 9 से लगभग कितना तापमान चाहिए इसको, 30 डिग्री. इमरजेंस ऑफ सिल्किंग लीफ नंबर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर एंड फोटोपीरियड. इसके जो पत्तियों की जो संख्या है वो किसके साथ बढ़ती है, टेम्परेचर और इसके फोटो पीरियड के साथ. इंक्रीज इन टाइम ऑफ टेसल अगर टेसल की हम बात करते हैं, मेल ऑर्गन ऑफ मेज या मेज का जो मेल वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, टेसल, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सिल्क बोलते हैं.
तो हम यहाँ पर फिर बात करते हैं। Emerge to silking leaf number of increase with the temperature and photo period. Increase in time to tassel as the diurnal variation increase from 0 to 17 degrees. Maximum rate of maize growth is at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग जो अच्छी ग्रोथ के लिए कहाँ तक अच्छी ग्रोथ होती है, कितने डिग्री टेम्परेचर तक, लगभग 30 डिग्री तक। Longer the grain filling period, higher the grain yield provide no freezing temperature, higher the solar radiation, higher will be the photosynthesis in maize. अगर ज़्यादा तापमान या गर्म जलवायु भी या टेम्परेचर भी हो जाता है ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा कोई इतना इसको इफ़ेक्ट नहीं होता है। सीजन एंड वेराइटीज़, मेज ग्रोज इन सीजन्स। अधिपतम means July to August, Purata spetum September to October, and Thaipetum January to February. The cultivars such as CO1, COH varieties बता रहा हूँ मैं, CO1, COHM, 4 COH, 5 COBC1 बेबी कॉर्न की वेराइटी है, सूट इन तमिलनाडु। और जो इसकी फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटीज़ है वो आपकी गंगा। आपने इसका नाम भी सुना होगा कि मेज की कौन सी वेराइटी फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी, गंगा 1 और गंगा 10, रंजीत, ये सब वेराइटीज़ है मेज की। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।